एक लड़की ने बताया कि बेईमानी का पैसा कैसे पानी में जाता है। दोस्तों, एक कहावत है, बेईमानी का पैसा हमेशा पानी में जाता है। ये बात कहां तक सही है, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। दर्शक बंधुओं, कहा तो ये जाता है कि आदमी अपनी ही मेहनत और ईमानदारी से कमाए हुए धन से ही सुखी रहता है। बेईमानी की कमाई उसे कुछ दिनों के लिए अमीर जरूर बना सकती है, पर उस अमीरी से वो अपने जीवन में कभी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता। उसे किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। कई बार तो वो स्वयं भी भोगता है और उसकी पीढ़ियां भी भोग कर जाती हैं। उसके जीवन से सुख और शांति जैसी चीजें गायब हो जाती हैं। वो बेईमानी के पैसे से अनेक सुख के संसाधन तो लगा सकता है, अच्छा खा सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम सकता है, पर अंदरूनी खुशी उसके पास नहीं होती। उसके व्यक्तिगत जीवन पर अगर दृष्टि डाली जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी आदमी वही मालूम पड़ेगा। कभी वो अपनी औलाद को लेकर दुखी रहता है, कभी बीमारी को लेकर, कभी उसके घर में आपसी कलह को लेकर अंदर ही अंदर घुटन रहती है, कभी निकम्मी औलाद को लेकर चिंतित रहता है, कभी उनके बिगड़ते चरित्र को लेकर परेशान रहता है। वो चाहे जितनी कोशिश कर ली, पर सुख नाम की वस्तु उसके आसपास भी नहीं भटकती। सुख देना या ना देना ये परमात्मा के हाथ में है। सच्चा सुख, अच्छी संतान और सुलक्षणा स्त्री मनुष्य के शुभ कर्मों से ही मिलती है। बेईमानी से तो सिर्फ दुख ही प्राप्त होता है। तो आइए आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है दर्शक बंधुओं कि वीडियो को समाप्ति तक जरूर देखा करें। मैं हमेशा वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करता हूं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं, जो आपको एक नई जीवन पद्धति का बोध करा सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की यह शिक्षाप्रद कहानी। किसी गांव में एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में पत्नी के अतिरिक्त 2 बच्चे रहते थे, एक बेटा था और एक बेटी। परिवार के लिए रहने को सुंदर बंगला था, नौकर चाकर थे, चलने के लिए कीमती गाड़ियां थी, तमाम शानो शौकत का सामान था। उसका मुख्य धंधा था गरीबों को ब्याज पर पैसे देना। अक्सर लोग ब्याह शादी के मौके पर, तीज त्योहार के अवसर पर और दुख परेशानी में उससे ब्याज पर पैसे उठाते रहते थे, और जब उनकी फसल पक जाती थी तो वे धीरे धीरे करके उसके पैसे लौटाते थे। लेकिन जब कभी सूखा पड़ जाता, फसलें ठीक से नहीं हो पाती थी, तो वे गरीब लोग उसका पैसा तो छोड़ो, उसका ब्याज भी नहीं चुका पाते थे। उनकी इसी मजबूरी का साहूकार खूब फायदा उठाता था। वो लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लेता था और लाचार बेबस लोग उसका कुछ नहीं कर पाते थे। साहूकार कब्जा की हुई जमीनों को महंगे दामों में बेच देता था। उसे इस काम में खूब फायदा होता था। उसका बेटा भी उसके इस धंधे में शामिल था। दोनों बाप बेटा मिलकर गरीबों की जमीनों को हथियाने का प्रयास करते रहते थे। एक दिन की बात, शहर से एक बड़ा व्यापारी आया और उसने साहूकार से जमीन खरीदने की इच्छा जताई। यह सुनकर के व्यापारी उसकी कब्जाई जमीनों को महंगे दामों में खरीदेगा तो साहूकार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने व्यापारी को अपनी सारी जमीनें दिखाई, पर आश्चर्य की बात, साहूकार की वो जमीनें उस व्यापारी को पसंद नहीं आई। व्यापारी को घूमते घूमते जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा पसंद आया। व्यापारी ने उस जमीन के बारे में साहूकार से पूछा तो साहूकार सोच में डूब गया। असल में उस जमीन का टुकड़ा जो व्यापारी को पसंद आया था, वो जमीन साहूकार की नहीं थी। वो जमीन एक बिन माँ बाप की लड़की की थी जो उसी गांव में रहती थी। लड़की के माँ बाप ने साहूकार से 20,000 रुपए कर्ज लिया था, पर वे उस कर्ज को चुका नहीं पाए। उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बेसहारा लड़की की हालत को देखकर गांव वालों ने एक पंचायत बैठाई और उस पंचायत में साहूकार को बुलाकर उससे कहा कि वो इस लड़की की जमीन पर कब्जा ना करे। प्रिय बंधुओं, उस समय तो साहूकार ने गांव वालों की बात मान ली, लेकिन आज व्यापारी की बात सुनकर उसके अंदर का लालच बाहर आ गया। उसने लड़की की जमीन पर कब्जा करने की सोच ली। कर्जे के सारे कागज लेकर वो लड़की के घर पहुंचा और लड़की से पैसे लौटाने की बात कही। अब भला लड़की पैसे कहां से देती? उसके घर में तो कोई कमाने वाला ही नहीं था। साहूकार ने उसे धमकी दी कि अगर 8 दिन में पैसे नहीं लौटाए तो जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा। साहूकार की धमकी सुनकर बेचारी लड़की डर गई। वो भागती हुई पंचायत के मुखिया के पास गई
और साहूकार की धमकी की बात उन्हें बताई कि वो किसी भी तरह से उसकी जमीन पर साहूकार का कब्जा ना होने दे। यह बात पूरे गांव में फैल गई कि साहूकार उस अनाथ लड़की की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। यह बात साहूकार की बेटी ने भी सुनी। उसने सोचा कि मेरा पिता उस लड़की की जमीन को हड़प कर उसके साथ अन्याय करना चाहता है। साहूकार की बेटी ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, पर साहूकार तो मानो लालच में अंधा सा हो गया था। उसने अपनी बेटी की बात को अनसुना कर दिया। उसे तो सिर्फ व्यापारी से मिलने वाली मोटी रकम दिखाई दे रही थी। साहूकार ने लड़की की जमीन पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया। उधर साहूकार की बेटी ने भी यह निश्चय किया कि वो उस गरीब अनाथ लड़की की जमीन पर अपने पिता का कब्जा नहीं होने देगी। उसने एक योजना बनाई और अपने पिता को सबक सिखाने का मन बना लिया। प्रिय बंधु, उधर एक दिन वो अनाथ लड़की 2 आदमियों के साथ साहूकार के घर पहुंची और साहूकार को 5,000 रुपए देते हुए कहा कि वो अगले कुछ दिनों में बाकी के पैसे भी लौटा देगी। यह देखकर साहूकार बड़ा हैरान हुआ कि जिसके पास खाने के भी पैसे नहीं हैं, वो 5,000 रुपए कहां से ले आई। उसने इस बात का पता लगाने के लिए गांव वालों से भी पूछा, पर किसी को कुछ नहीं मालूम था। लड़की 5,000 रुपए साहूकार को दे चुकी थी, इसलिए गांव वालों ने उसे जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया। 8 दिन बाद लड़की 2 गांव वालों के साथ फिर साहूकार के पास पहुंची और कर्जे के बाकी पैसे चुकाकर रसीद और कागज लेकर चली आई। यह देखकर साहूकार बहुत परेशान हो गया। उसे सारी रात नींद नहीं आई कि इतनी महंगी जमीन हाथ से निकल गई। और वो सबसे अधिक हैरान तो इस बात से था कि इतने कम समय में इतने सारे पैसों को लड़की कहां से ले आई, किसने इसकी मदद की। मित्रों, कुछ लोगों को इस बात से भी बड़ी परेशानी रहती है कि लोग इतना अच्छा कमा क्यों रहे हैं। वो एक कहावत है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरों के सुख से अधिक दुखी रहते हैं। सेठ इस बात से बड़ा दुखी हुआ कि अचानक लड़की के पास इतना पैसा कहां से आ गया। एक दिन उसे खबर मिली कि लड़की ने अपनी जमीन बेच दी है। अब वो कुछ कर तो सकता नहीं था, इसलिए उसने सोचा चलो देख ही आऊं कि आखिर जमीन किसने खरीदी है। सेठ उत्सुकता बस जमीन देखने के लिए चला गया तो वहां जाकर तो जमीन पर लगे बोर्ड को देखकर साहूकार सन्न रह गया। वो बोर्ड पर लिखे जमीन के मालिक का नाम पढ़कर हैरान था। साहूकार की मानो सांसें थम गई हो। उस बोर्ड पर उसकी ही बेटी का नाम लिखा था। सेठ दौड़ा दौड़ा अपने घर गया और अपनी बेटी से पूछा कि यह क्या तमाशा है। तब उसकी बेटी ने बताया, पिताजी, यह जमीन उसने अपने गहने बेचकर खरीदी है। ऐसा करके उसने उस बेसहारा लड़की की मदद की है और उसकी जमीन पर आपका कब्जा होने से बचाया है। आप तो लोभ के बस होकर उस लड़की का आखिरी सहारा भी छीन रहे थे, पर उस लड़की का बड़प्पन तो देखो। उसने मेरे पैसों के बदले अपनी आधी जमीन मेरे नाम कर दी। बेटी की बात सुनकर साहूकार को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। बेटी ने बताया, पिताजी, बड़ा वो नहीं होता जो पैसों से बड़ा होता है, बड़ा वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है, जो अपनी छांव देकर हजारों को सुख पहुंचाता है। बेईमान पुरुष का कभी भला नहीं होता। कहते हैं अधर्म से कमाया गया धन 11 वर्ष तक ही ठहरता है, 12वें वर्ष में वो ब्याज सहित चला जाता है, चाहे किसी भी रूप में जाए। कहते हैं जैसे बगुला छोटी छोटी मछलियां पकड़ते पकड़ते एक दिन केकड़ा पकड़ बैठता है और मारा जाता है, उसी तरह बेईमान पुरुष गरीबों का धन खाते खाते कुछ ऐसा कर बैठता है जो अपना सर्वनाश करा बैठता है। प्रिय बंधु, इसीलिए किसी की बेईमानी ना करें, ईमानदारी और मेहनत से हमेशा अपने धन को बढ़ाएं, अपना विकास करें। प्रिय बंधु, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।